तो बागेश्वर वाले बाबा को लेकर लगातार विवाद बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ बाबा के समर्थक हैं जो ये मानते हैं कि बाबा का चमत्कार आस्था है और उनके पास सिद्धि है, शक्तियां है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लगातार उनको चुनौती दे रहे हैं। नई चुनौती बाबा को मिली है ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य की ओर से। शंकराचार्य ने कहा है कि अगर बाबा इतने चमत्कारी हैं तो जोशी मठ की दरारों को भर दे, वो भी उनको नमस्कार कर देंगे। यानी कि अब जिस तरीके से चुनौती मिल रही है, अब बागेश्वर वाले बाबा के सामने चुनौती है अपनी सिद्धि को, शक्तियों को साबित करने की। यानी कि बाबा का पर्चा सियासी चर्चा बन गया है। आस्था है या अंधविश्वास? बाबा के दरबार में चमत्कार होता है या ढोंग का कारोबार? ऐसे कई सवाल बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर उठाए जा रहे हैं और इसके साथ ही उन्हें चुनौतियां भी खूब मिल रही हैं। नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के बाद ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद ने भी बाबा बागेश्वर को चुनौती दी। जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। हम फूल बिछा करके उनको ले आएंगे और फिर झुक करके पलकों पर बिछा करके उनको वापस करेंगे। दिखाओ ना चमत्कार। हम लोग तो सारे देश की जनता चमत्कार चाहती है। ईश्वरीय चमत्कार वो भी है दरार होना, और उनकी पीड़ा को हम समझ सकते हैं। हजारों लोगों की पीड़ा है, तो स्वाभाविक रूप से जब व्यक्ति का मन व्यथित होता है तो आपा और वाणी दोनों बहक जाते हैं। तो हमारे सनातन धर्म के वो प्रधानमंत्री हैं, उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। बागेश्वर वाले बाबा पर सवाल खड़े हुए तो जवाब भी फौरन है। हालांकि दरबार में चमत्कार पर तकरार बढ़ती ही जा रही है, लेकिन इसके साथ ही बढ़ रही है बाबा के समर्थकों की संख्या। लोगों में बागेश्वर धाम के प्रति आस्था है और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर पूरा भरोसा भी है, लेकिन उनके चमत्कार पर सवाल उठाने वालों की भी कमी नहीं है। जो साधना क्षेत्र में सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको चमत्कार दिखाना नहीं चाहिए। ये जादूगरों का काम है, इससे समाज में जड़ता आती है। ये उचित नहीं है। जितने ऋषि मुनि हुए हैं उस सब ने इसको रोका है कि इस प्रकार से चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए, सिद्धियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भारत के मनीषियों में, भारत के जो सनातन परंपरा है, उसमें कई महानुभाव हुए हैं, कई महापुरुष हुए हैं जो इस ढंग की चीजों को करने का उनका सामर्थ्य रहा है। तो किसी के सामर्थ्य को जब तक विज्ञान के तल पर बिना देखे हुए अंधविश्वास कहना उचित नहीं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दावों पर मचे घमासान के बीच बागेश्वर बाबा के दरबार में लाखों की भीड़ उमड़ रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बागेश्वर धाम सरकार का दरबार लगा है, जहां सैकड़ों मील दूर से लोग चलकर आते हैं और दावा है कि बाबा के पास हर सवाल का जवाब तैयार रहता है पहले से ही। लेकिन कैसे? क्या ये चमत्कार है या बाबा अंधविश्वास का प्रचार कर रहे हैं? ये सवाल बना हुआ है। बागेश्वर बालाजी की कृपा असीमित है। हम कोई दावा नहीं करते, हमें जो आभास होता तो बोल देंगे, नहीं होगा तो नहीं बोले। ईश्वर नहीं है, कोई चमत्कारी नहीं है, साधारण इंसान है। अपने इष्ट के प्रति हमारी निष्ठा है और हमारी परंपरा का दरबार है। दादा गुरु जी भी यही लगाते थे, दादा गुरु के पहले भी एक संत हुए। प्राचीन दरबारों भारत में से। बागेश्वर वाले बाबा का दावा है कि वो अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते हैं, ना ही वो कोई चमत्कार करते हैं। ये सिर्फ उनके इष्ट की कृपा है। लेकिन इसके बावजूद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विरोधी उन्हें घेरने में लगे हुए हैं। हालांकि बागेश्वर धाम सरकार में आस्था रखने वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें बाबा के चमत्कार पर, उनके इष्ट पर पूरा भरोसा है। लेकिन इन सब के बीच सवाल है कि बागेश्वर धाम सरकार की दिव्य शक्ति का सच क्या है? बाबा कैसे जान लेते हैं लोगों के मन की बात? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।